नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके हमने 2 पार्ट कवर कर लिए। ये नेक्स्ट तीसरा पार्ट है मित्रों। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सिलेबस में दे रखा है। आरपीएससी ने पिछले 10-15 वर्ष के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको हम व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं मित्रों। हमारा प्रश्न है आगे, राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म की किन बातों की आलोचना की थी? तो इन्होंने त्रितत्ववाद और चमत्कारों की कहानियों की आलोचना की थी। राजा राम मोहन राय ने ईसा मसीह को एक महान दार्शनिक मानते थे, लेकिन वे ईसाई धर्म के त्रितत्व यानी ईश्वर के 3 रूप को एकेश्वरवाद के विरुद्ध मानते थे। वो मानते थे कि ईश्वर एक ही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के किस समोल्लास में शिक्षा और बाल्यावस्था पर विचार दिए हैं? तो ये प्रथम और द्वितीय जो समोल्लास है उसमें शिक्षा और बाल्यावस्था पर विचार दिए हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि माता पिता को बच्चों को किस आयु में क्या सिखाना चाहिए, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म का स्थान कहाँ होना चाहिए? ये फर्स्ट ग्रेड 2014 में प्रश्न पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म का स्थान कहाँ होना चाहिए? मनुष्य के आचरण और व्यवहार में। उन्होंने कहा था कि धर्म न तो सिद्धांतों में है न ही पुस्तकों में है, यह तो केवल मनुष्य स्वयं को पहचानने और पवित्र जीवन जीने में है। एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, जिससे भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का एक नया दौर शुरू हुआ। ब्रह्म समाज के किस नेता ने नव विधान की स्थापना की थी? तो केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने सभी धर्मों के मूल तत्वों को मिलाकर एक नया आध्यात्मिक मार्ग नवाधिधान शुरू किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अछूतों के लिए कौन सा संस्कार करने का अधिकार दिया था? ये हेडमास्टर परीक्षा 2021 में हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो दयानंद सरस्वती ने अछूतों के लिए संस्कार बताया था यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करने का अधिकार। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेद पढ़ने, जनेऊ पहनने का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जो विद्या प्राप्त करना चाहता है, चाहे उसका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध किस तर्क का प्रयोग किया था? तो यह स्त्री की आत्मा की हत्या है और जघन्य अपराध है, ये बात कही थी राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध। उन्होंने इसे धार्मिकता के नाम पर की जाने वाली हत्या कहा और समाज को इसके विरुद्ध खड़ा किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से किस पद्धति को शिक्षा में अपनाने पर जोर दिया था? एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन को और ध्यान की पद्धति को अपनाने पर जोर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से किस पद्धति को शिक्षा में अपनाने पर जोर दिया था? एकाग्रता को। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपके लिए ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब तक आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं है, ध्यान एकाग्र नहीं है, तो आप जो पढ़ोगे वो बिल्कुल आपके याद नहीं रहेगा। सबसे पहले तो है पढ़ाई के लिए कि आपकी रुचि होनी चाहिए, और रुचि के साथ साथ यदि आपका ध्यान एकाग्र नहीं है, माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं है, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता है तो एक बार जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने एकाग्र होकर के सुन लिया तो एक बार में आपको याद हो जाएगा। उनका मानना था कि यदि छात्र एकाग्रता से सीख लें तो वह किसी भी विषय को कम समय में और गहराई से समझ सकते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी को कर्नल आलकोट ने भारत के किस वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया था? तो पंचम, दलितों और बौद्धों की शिक्षा हेतु। ऑलकोट ने दक्षिण भारत में दलित बच्चों के लिए कई स्कूल खोले और श्रीलंका में बौद्ध पुनर्जागरण में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित बंगदूत समाचार पत्र कितनी भाषाओं में निकलता था? ये 4 भाषाओं में निकलता था बंगदूत, बंगला, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी में। 1829 में शुरू यह पत्र विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के लोगों को एक साथ जोड़ने का अद्भुत प्रयास था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो ये महाराणा सज्जन सिंह को नियुक्त किया था।
उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह इस सभा के प्रथम अध्यक्ष बने, जिससे राजस्थान में सुधार आंदोलन को राजकीय समर्थन प्राप्त हुआ। रामकृष्ण मिशन की भगिनी निवेदिता ने भारत के किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? स्वदेशी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलनों में। उन्होंने भारतीय कला, विज्ञान, स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया। वे डॉन सोसाइटी और जगदीश चंद्र बसु के कार्यों से भी जुड़ी हुई थी। ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा को जड़ से मिटाने के लिए किस सामाजिक कार्य का समर्थन किया था? अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह का। यह भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया। इस प्रकार मित्रों प्रत्येक प्रश्न वही मैंने शामिल किया है जो आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या एचएम में किसी न किसी रूप में पूछा है। समाज का मानना था कि जब तक विभिन्न जातियों के बीच रोटी और बेटी का संबंध नहीं होगा, समाज संगठित नहीं हो पाएगा। प्लीज़ मित्रों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल की स्थापना कहाँ की थी? तो अडियार मद्रास में की थी। एनी बेसेंट ने होम रूल 1916 में स्थापना कहाँ की थी? अडियार मद्रास में। बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने देश में स्वशासन की मांग को लेकर एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया था। आर्य समाज के नियमों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? ईश्वर ने प्रकृति से व्यवस्थित रूप में की है। स्वामी दयानंद के अनुसार ईश्वर, जीव और प्रकृति यानी त्रैतवाद तीनों अनादि है। ईश्वर प्रकृति के माध्यम से ब्रह्मांड की रचना करता है। राजा राम मोहन राय ने लंदन की यात्रा किस मुख्य उद्देश्य से की थी? मुगल सम्राट की पेंशन बढ़वाने और सती प्रथा विरोधी कानून का समर्थन करने हेतु। वे समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाने वाले प्रथम आधुनिक भारतीय थे। ये भी याद रखना, राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समुद्र पार किया था, जिन्होंने वहाँ की संसद के सामने भारतीय पक्ष से रखा था। स्वामी विवेकानंद ने सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध कौन सा विचार दिया था? सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुँचने के विभिन्न मार्ग है। उन्होंने शिकागो में कहा था, जिस प्रकार सभी नदियां अंततः समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सभी धर्म अंततः एक ही परमात्मा की ओर ले जाते हैं। आर्य समाज ने जाति प्रथा के स्थान पर किस प्राचीन व्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया था? शुद्ध वैदिक वर्ण व्यवस्था पर। शुद्ध वैदिक वर्ण व्यवस्था पर जोर दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि वर्ण व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता पर आधारित है, न कि जन्म पर, जिससे सामाजिक न्याय संभव था। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किस हिंदू दर्शन पर सबसे अधिक बल दिया था? अद्वैत वेदांत पर। सोसाइटी का मानना था कि अद्वैत वेदांत की शिक्षाएं विश्व में शांति और एकता स्थापित कर सकती है। ब्रह्म समाज के किस नेता के प्रयासों से 1872 में नेविट मैरिज एक्ट ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ था? केशव चंद्र सेन के प्रयास से। इस कानून के माध्यम से बाल विवाह पर रोक लगाई गई और अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता मिली। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जोधपुर के किस महाराजा को सच्चा क्षत्रिय बनने का उपदेश दिया था? महाराजा जसवंत सिंह सेकंड को। उन्होंने राजा को समझाते हुए कहा था कि एक शासक को प्रजा का पिता बनकर सेवा करनी चाहिए, न कि भोग विलास में डूबे रहना चाहिए। रामकृष्ण मिशन की सेवा पद्धति का मूल मंत्र क्या है? आत्मनो मोक्षार्थ जगदिदाय च, यानी स्वयं के मोक्ष और जगत के कल्याण के लिए। मिशन का मानना था कि अपनी मुक्ति तभी संभव है जब दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करें। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए कितनी धनराशि दान में दी थी? स्वयं बड़ी राशि दी और दूसरों को भी प्रेरित किया। वे केवल उपदेश नहीं देते थे बल्कि अपने संसाधनों का प्रयोग भी शिक्षा के प्रसार के लिए करते थे। आर्य समाज के किस नेता को पंजाब केसरी कहा जाता है जो दयानंद के अनुयायी थे? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय आर्य समाज के प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने डीएवी स्कूलों के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में पुनर्जागरण के लिए किस माध्यम का उपयोग किया था? भारतीय ग्रंथों का अनुवाद और उनके गौरव का प्रचार।
जब विदेशियों ने उपनिषदों गीता की प्रशंसा की तो भारतीयों का अपने धर्म के प्रति आत्मविश्वास बढ़ा, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज के माध्यम से किस प्रकार के विवाह की परंपरा शुरू की थी? बिना ब्राह्मण, बिना किसी धार्मिक आडंबर के विवाह है। उन्होंने ऐसे विवाहों को बढ़ावा दिया जिसमें मंगलाष्टक स्वयं वर वक्ष से वर और वधु पढ़ते थे। ब्राह्मण की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। इसे सत्य शोधक विवाह कहा गया। सावित्रीबाई फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल किस वर्ष खोला था? 1848 में। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर भिड़ेवाड़ा पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। वे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती है, याद रखना, ज्योतिबा फुले। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को क्या माना? राष्ट्र की उन्नति और गरीबी दूर करने का मुख्य साधन माना। उन्होंने गांधी जी से कई दशक पहले ही स्वदेशी का महत्व समझा दिया था। जब तक हम अपने देश की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, देश समृद्ध नहीं होगा। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों के आधार पर किस प्रथा को मानव विरोधी सिद्ध किया था? मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का। उन्होंने तर्क दिया कि परमात्मा निराकार है, अतः मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों की पूजा और बेगुनाह पशुओं को बलि देना ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण में सहिष्णुता के साथ किस दूसरे गुण पर बल दिया था? सार्वभौमिक स्वीकार्यता पर। उन्होंने कहा कि हम न केवल दूसरों धर्मों के प्रति सहिष्णु हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य रूप में स्वीकार करते हैं। आर्य समाज के अनुसार मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग क्या है? अविद्या का नाश और परोपकार का जीवन। दयानंद के अनुसार मोक्ष का अर्थ है अज्ञानता से मुक्ति, जो केवल ज्ञान और सत्कर्मों से प्राप्त हो सकती है। पंडिता रमाबाई को पंडिता और सरस्वती की उपाधि कहाँ के विद्वानों ने दी थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों ने दी थी पंडिता और सरस्वती की उपाधि। उनकी संस्कृत की विद्वता, वेदों के ज्ञान को देकर कलकत्ता के विद्वानों ने उन्हें इन उपाधियों से सम्मानित किया था। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किस वर्ग के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी? जमींदारों द्वारा शोषित किसानों के पक्ष में। उन्होंने सरकार से मांग की थी कि किसानों से लिए जाने वाला लगान की दरें निश्चित की जाए ताकि जमींदार उनका शोषण न कर सके। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुसार ब्रह्मांड का संचालन किस नियम से होता है? अपरिवर्तनीय आध्यात्मिक नियमों से। सोसाइटी मानती थी कि प्रकृति में कुछ भी अचानक नहीं होता, हर घटना के पीछे कर्म का अटल नियम कार्य करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जोधपुर में उपदेश देते समय किस पुस्तक का उदाहरण दिया था? मनुस्मृति और वेद का। उन्होंने मनुस्मृति के राजधर्म का उल्लेख करते हुए राजा को प्रजापालक बनने की प्रेरणा दी थी। रामकृष्ण मिशन ने अकाल के समय सेवा कार्य सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? मुर्शिदाबाद, बंगाल में। 1897 में बंगाल के दुर्भिक्ष के समय स्वामी अखंडानंद ने मिशन की ओर से प्रथम राहत कार्य संचालित किया था। एनी बिसेंट ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्कूल की स्थापना की थी? सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, वाराणसी की। लड़कों के स्कूल के साथ ही उन्होंने लड़कियों के लिए अलग शिक्षण संस्थान खोला ताकि वे भारतीय संस्कारों के साथ शिक्षित किया जा सके। राजा राम मोहन राय ने धर्म सभा 1830 के गठन का विरोध क्यों किया था? क्योंकि वह सती प्रथा का समर्थन करने वाली एक रूढ़िवादी संस्था थी। राधाकांत देवो द्वारा स्थापित धर्म सभा ने राजा राम मोहन राय के सुधारों का जमकर विरोध किया था। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को किन लोगों के लिए उपयोगी बताया था? गृहस्थों और कामकाजी लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि वेदांत केवल जंगलों में रहने के लिए नहीं है, बल्कि है दफ्तरों, घरों में काम करने वालों को शक्ति देता है। आर्य समाज के अनुसार स्वभाषा का प्रयोग क्यों आवश्यक है? यानी हिंदी भाषा का प्रयोग क्यों आवश्यक है? राष्ट्र की एकता और विचारों के आदान प्रदान के लिए। दयानंद ने हिंदी को आर्य भाषा कहा और पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए इसका प्रयोग पर बल
दिया। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किस वर्ष और कहाँ दी गई थी? 1888 में बम्बई के एक विशाल जनसभा में। उनकी सामाजिक सेवाओं और दलित उत्थान के कार्यों को देखते हुए जनता ने उन्हें महात्मा कहकर सम्मानित किया। शारदा सदन 1889 की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। यह संस्था विशेष रूप से विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को आश्रय और शिक्षा देने के लिए बनाई गई थी। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी किस वर्ष छोड़ दी थी? 1814 में। जॉन डिग्बी के यहाँ काम करने के बाद उन्होंने समाज सेवा के लिए नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता में बस गए। स्वामी विवेकानंद ने मूर्तियों रखने का समर्थन किस आधार पर किया था? एकाग्रता के लिए एक प्रतीक या सहारा के रूप में। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति की मानसिक अवस्था ऊंची नहीं होती, उसे ध्यान के लिए एक प्रतीक की आवश्यकता हो सकती है। आर्य समाज ने राजस्थान में किस विशेष क्षेत्र में कार्य किया जिससे शिक्षा का प्रसार हुआ? दलितों और पिछड़ी जातियों के लिए स्कूल खोलकर। राजस्थान के शाहपुरा, अजमेर क्षेत्रों में आर्य समाज ने पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए क्रांतिकारी काम किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने भगवद गीता को क्या कहा था? एक नैतिक मार्गदर्शिका जो पूरे विश्व के लिए एक है। उन्होंने गीता को भारतीय आध्यात्मिकता का सार माना, इसे घर घर पहुंचाने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय ने लंदन में किस संसदीय समिति के सामने गवाही दी थी? चार्टर एक्ट समिति के। उन्होंने 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारतीय प्रशासन में सुधार और प्रेस की स्वतंत्रता पर जोरदार वकालत की थी। रामकृष्ण मिशन की भगिनी निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। वे आयरिश मूल की थी और विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रभावित होकर भारत आई थी, यानी आयरलैंड की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड को परिभाषित करते हुए क्या कहा था? जो धर्म के नाम पर स्वार्थ सिद्धि और अंधविश्वास हो। उन्होंने बारी दिखावे और तिलक छापे को धर्म नहीं बल्कि पाखंड माना था। ब्रह्म समाज के किस नेता ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में की थी? तो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने। जब केशव चंद्र सेन ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा से किया तो ब्रह्म समाज का एक हिस्सा उनसे अलग हो गया और साधारण ब्रह्म समाज बनाया। तो इस प्रकार मित्रों, ये तीसरा पार्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ मित्रों, पोलाइट रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।